हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शगन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल निश्चय एजुकेशन सर्विस पटियाला। हम कर रहे हैं हिंदी मास्टर कैडर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन। हमने कल किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने किया था इतिहास क्या है, और उसके बाद हमने की थी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो उसमें हमने 4 पद्धतियाँ की थी: वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, और लास्ट की थी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी विधेयवादी पद्धति, जिसकी शुरुआत क्या थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप वो लेक्चर भी देख लेना, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। हमारा जो आज का विषय है वो है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास और इतिहासकार। स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास और इतिहासकार। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये यूजीसी नेट और मास्टर कैडर के लिए, दोनों में से इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लास्ट ईयर के पेपर चेक कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो है तैयारी करवा रही हूँ। जो फर्स्ट है हमारे इतिहासकार हैं गारसादा तासी। आपने नाम सुना होगा। जो हमारे फर्स्ट इतिहासकार हैं उनका नाम है गारसादा तासी। उनके इतिहास का नाम क्या है? लिटरेचर इस्तवार द लॉ ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तानी जे इनके इतिहास का नाम है। इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी। और किसका है ये? गारसादा तासी का। जो बेसिक क्वेश्चन है यहीं से बनता है। गारसादा तासी का निम्न में से कौन सा इतिहास है? ये वाला इतिहास जो है, निम्न में से जो इतिहासों के नाम लिखे हैं वो किसके हैं? तो आपको पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, कब लिखा गया ये इतिहास, कब लिखा गया? इसके 3 संस्करण आए थे। इसका जो पहला संस्करण था, पहला संस्करण इसका आया था 1839 में, और दूसरा संस्करण आया था इसका 1847 में, और जो इसका तीसरा संशोधित जो संस्करण आया था वो आया था 1871 ईस्वी में। तीनों ईस्वी में आए थे। ठीक है, 71 ईस्वी में आए थे। जो तीसरा हमारा इसमें से क्वेश्चन बनेगा, इस इतिहास की भाषा कौन सी है? भाषा है फ्रेंच। इतिहास की जो भाषा है वो फ्रेंच है। तो इसके बाद अगर इसकी भाषा फ्रेंच है, पढ़ते हम इसको हिंदी साहित्य के इतिहास में है, तो इसका पक्का किसी ने अनुवाद किया होगा। तो अनुवाद किसने किया था? इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लक्ष्मी सागर वांशे ने किया था। कब किया था? 1952 में, 1952 में किया था। किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका क्या है? अनुवाद हुआ है। एक बार आप इसको देख लो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है जो हमारा दूसरा इतिहास है, जो इतिहासकार हैं हमारे, वो हैं शिव सिंह सेंगर। सीक्वेंस वाइज करवा रही हूँ मैं आपको। दूसरे इतिहासकार हैं हमारे शिव सिंह सेंगर, और इनके इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है, और कब लिखा गया था ये? 1883 में, 1883 में लिखा गया ये इतिहास है।
और इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है कि ये क्या है, हिंदी भाषा का, देखो पहला क्या था, फ्रेंच भाषा का था, और ये क्या, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। तो ये आपने बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। पूछ सकते हैं निम्न में से हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया, 1883 ईस्वी में। जो हमारा तीसरा है वो है जॉर्ज ए ग्रेसन। इनके इतिहास का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके इतिहास का क्या है, नाम है। पूछ सकते हैं जॉर्ज ए ग्रेसन के इतिहास का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो आपको नाम से क्लियर है, जो हिंदी का तो लग नहीं रहा है, नाम हिंदी में नहीं है, तो इसका भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा थी अंग्रेजी। इसकी भाषा थी अंग्रेजी। इसमें कितने कवियों का परिचय मिलता है, इसमें 952 कवियों का इसमें क्या है, परिचय मिलता है। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर मास्टर कैडर में पूछा गया, पेपर देख सकते हो। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास में कितने कवियों का परिचय मिलता है, 952 कवियों का इसमें क्या है, परिचय मिलता है। और इसके इस इतिहास की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है। अगर इसकी भाषा अंग्रेजी है तो इसको अनुवाद करने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो किसने किया था, इसका अनुवाद किया था, यहीं पर लिख देती हूँ, किशोरी लाल गुप्त ने किया था इसका अनुवाद। कब किया था, 1957 में, 1957 में किया था। किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का, याद रहे वो हिंदी भाषा का है, ये वाला हिंदी भाषा का ये है, और ये वाला क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का, जो हिंदी भाषा का था, जो हिंदी साहित्य। क्यों इसे प्रथम कहा गया है, क्योंकि इसमें जो कवियों का जो परिचय दिया गया था वो एक अच्छे ढंग से दिया गया था, और क्या था कि उनके जो क्षेत्र थे भाषा के आधार बनाकर क्या है, निर्धारित किए गए थे, जिसकी ये अच्छी बात थी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन क्या पेपर में पूछा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारे नेक्स्ट इतिहासकार हैं, उनका क्या नाम है, का नाम है मिशर बंधु, मिशर बंधु विनोद। उनके इतिहास का नाम है मिशर बंधु। जो 3 भाई थे, उन्होंने मिलकर एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, का नाम था मिशर बंधु विनोद। के इतिहास का नाम है जी। ठीक है, 3 भाई थे, कौन कौन से 3 भाई थे, शुकदेव बिहारी मिशर, गणेश बिहारी मिशर और श्याम बिहारी मिशर। ये 3 भाई थे, तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था, मिशर बंधु विनोद। इन तीनों से याद रखना है, इसके पहले 3 भाग इस इतिहास ग्रंथ के क्या थे, 1913 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, 3 भाइयों ने पहले 3 भाग, 3 आ रहा है ना, 1913 में प्रकाशित करवाए, और जो चौथा भाग था वो करवाया 1934 में प्रकाशित करवाया। वो देखो चौथा 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे करके, ऐसे रिलेट करके आप इनको याद रख सकते हो अपनी मेमोरी में। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा जो 5 में इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं हमारे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास।
ये क्या है, 1929 में जब प्रकाशित हुआ था, ध्यान से सुनना बात, ये जब 1929 में प्रकाशित हुआ था तो क्या था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या था, प्रकाशित हुआ था। मतलब जैसे अपने कोई उस समय नागरी प्रचारणी सभा ने काफ़ी बड़ा क्या था, ग्रंथ लिखवाया था हिंदी शब्द सागर, तो उस ग्रंथ की थी जो भूमिका थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। तो उसी भूमिका को बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में क्या था, प्रकाशित करवा दिया गया था। तो कब क्या था, कब करवाया था, 1929 में करवाया था। लेकिन जब इसका संशोधित संस्करण आया तो 1940 में आया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। हिंदी साहित्य का विकास 1940 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का ही क्या था, संशोधित संस्करण था, जिसका नाम हिंदी साहित्य का विकास रखा था। ये बातें हैं ये याद रखने वाली हैं आपके, ठीक है। हमने 5 इतिहास किए। पहला इतिहास किया हमने किसका था, वो किसका था, पहला इतिहास था हमारे मिश्र बंधु विनोद। पहला इतिहास था हमारे किसका था, आप इसको एक बार दोबारा से देख लेना शुरू से। 5 इतिहास आपके जब याद हो जाएंगे तो नेक्स्ट फिर 5 करना, फिर जब 5 इतिहास हो जाएंगे फिर नेक्स्ट करके 5 करना। हमारे टोटल 20 इतिहास है जिनके अपने नाम हैं वो याद करने हैं। देखो पहला इतिहास था हमारा 1187 का था, दूसरा था हमारा शिव सिंह सेंगर का था, तीसरा था हमारा क्या था, जॉर्ज एग्रेसन का था, चौथा था हमारा मिश्र बंधुओं का था, और 5वां था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। ये सीक्वेंस में करवा रही हूँ मैं। पहला 1871 पेंडिंग होती, दूसरा फिर 1883 में, और जो तीसरा था 1888 में, और जो चौथा था हमारा 1913 और 1934 में, और जो शुक्ल का था 1929 और 1940 में था। ऐसे करके आप इसको ध्यान में रखना है और याद भी करना है। अपने अकेला देखना नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, याद भी रखना है। जो जो चीज़ें करवा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कोई भी बुक पढ़ते आपको टाइम लगता है, उसमें से निकालते आपको टाइम लग जाता है, लेकिन ये आपको पूरी तरह निकाल कर दे रही हूँ मैं। जो हमारे 6th इतिहासकार हैं वो हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। जो उनका था इतिहास, उन्होंने 2 इतिहास लिखे थे। पहला इतिहास था उनका हिंदी भाषा और साहित्य 1931 में, दूसरा था हिंदी भाषा का विकास 1934 में। काफ़ी इतिहास लिखेंगे, ये डेट आपने क्या है याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हमारे सूर्यकांत शास्त्री, उनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। देखो शास्त्रों में क्या होती है, विवेचना होती है, तो ऐसे करके आप इनको ट्रिक्स ही बनाकर याद रख सकते हैं। शास्त्री का विवेचनात्मक इतिहास कब लिखा गया, 1934 में लिखा गया। उसके बाद आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के इतिहास का नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उनके जितना बड़ा उनका खुद का नाम है उतना बड़ा ही उनके इतिहास का नाम था, क्या था, हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास। ये भी 1934 में ही लिखा गया था। उसके बाद आते हैं हमारे, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद आते हैं हमारे 9th, आगे लिखवाती हूँ। उसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सूर्यकांत शास्त्री हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो गए।
1934 में। ये देखो ये तीनों 1934, हिंदी भाषा और विकास ये भी 1934 में, वो भी 1934 में, और हिंदी साहित्य उनके साहित्य का इतिहास ये भी क्या है 1934 में ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का इम्पोर्टेंट इतिहास है, और उनके इतिहास का नाम क्या है आपने सुना होगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इम्पोर्टेंट इतिहास है ये इनका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसका है? राम कुमार वर्मा का है। कब लिखा गया था? 1938 में। इस इतिहास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, ये इतिहास है अधूरा है। पूछ सकते हैं आपको पेपर में, निम्न में से कौन सा इतिहास है जो पूरा नहीं है या जो अधूरा है? कौन सा इतिहास है? आलोचनात्मक इतिहास क्या है? राम कुमार वर्मा का है। अधूरा है मतलब कहाँ तक लिखा गया? 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक का इसमें क्या है? काल विभाजन है, मतलब भक्ति काल तक ही ये इतिहास है जो लिखा गया है। भक्ति काल तक ही ये जो इतिहास है वो लिखा गया है। ये बात आपने याद रखने में, 1700 के आसपास है ना हमारा भक्ति काल, 1700 से 1900 तक रीति काल आता है। रीति काल के बाद हमारा 1900 से अब तक क्या है? आधुनिक काल चल रहा है। तो ये क्या है? भक्ति काल तक ही इसको लिखा गया है। कब लिखा था? 1938 में। आलोचनात्मक इतिहास है, राम कुमार वर्मा ने लिखा था। जो हमारे नेक्स्ट हैं इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वही करवा रही हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा इतिहास हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनमें से एक भी क्या है इतिहास आपने छोड़ना नहीं है, वही करवा रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हमें 3 इतिहास मिलते हैं। जो पहला इतिहास है हमें मिलता है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा मिलता है हमें हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ये कब लिखा गया? 1940 में, और ये दोनों लिखे गए 1952 में। डेट्स आपने याद रखनी है, सीक्वेंस में ही करवा रही हूँ मैं, कोई भी इधर उधर से क्या है नहीं करवा रही। कई बार आप क्या है डेट्स है जो भूल सकते हैं, लेकिन अपना जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट इतिहासकार हैं का नाम क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी के भी हम 2 इतिहास मिलते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के हमें क्या है 2 इतिहास मिलते हैं। पहला इतिहास है इनका हिंदी साहित्य, दूसरा है हिंदी साहित्य का, और दूसरा मिलता है आधुनिक साहित्य, 20वीं शताब्दी है ये के साथ लगा। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास, 20वीं शताब्दी का इतिहास इसका पूरा नाम है। दूसरा है आधुनिक साहित्य, ये लिखा गया था 1942 में, और ये लिखा गया था 1950 में। 20वीं से 42 ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। आधुनिक साहित्य 1950 में लिखा गया था। नेक्स्ट है जो हमारा वो है
विश्वनाथ प्रसाद हैं, जिनका इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। 1960 में लिखा गया था जो हिंदी साहित्य का अतीत, विश्व का अतीत। आप इसकी जो ट्रिक है ऐसे बना सकते हैं, विश्व का अतीत आपने याद रखना है। 1960 में था, विश्वनाथ प्रसाद के इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में। उसके बाद एक आता नामवर सिंह का है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जो 1949 में लिखा गया था। ये वैसे इसके पहले भी आ सकता है। 1949 में हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1949 में लिखा गया था, नामवर सिंह का है। और जो नेक्स्ट है हमारे आते हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कब लिखा गया था? 1965 में लिखा गया था जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1965। दर्शन से नलिन न वाले हैं, न दर्शन न नलिन क्या है 1965 में ये क्या है लिखा गया था। उसके बाद आता है हमारा आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, जो इनका पूरा नाम है, एक बार आगे लिखा रही हूँ मैं आपको, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, जो इनका पूरा नाम है। और इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य के इतिहास का नाम है, कब लिखा गया? 1967 में ये इतिहास है जो लिखा गया। परिदृश्य से आगे से आप क्या बना लेना? आग बना लेना। आपने क्या देखा? आग का दृश्य देखा। आप इसको याद रखने का आपका एक ढंग है, एक छोटी सी कोई भी अपनी ओर से भी आप ट्रिक बना सकते हो, आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो। आग, आपने क्या है आग का दृश्य देखा। जो हमारे नेक्स्ट इतिहासकार हैं वो आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का हमें संपादित है, जो संपादित इतिहास मिलता है, जो इनका हम सब पढ़ते हैं। हम सब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मास्टर कैडर हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, उसके लिए हम डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास फॉलो ज़रूर करते हैं। जैसे उनके इतिहास का नाम आप सबको पता ही होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो ये नाम है, संपादित है, ध्यान रहे, जो उन्होंने खुद नहीं लिखा बल्कि संपादन करवाया। संपादित का आपको पता होगा कि जैसे इन्होंने सब इतिहास पढ़े जो इनसे पहले जो लिखे जा चुके थे, उन इतिहासों में से जो जो इनको मटेरियल अच्छा लगा, जो जो काल इनको वहाँ से अच्छा लगा, वो इन्होंने इकट्ठा किया और अपने नाम से क्या है संपादित करवा दिया। ठीक है, लिखा नहीं, संपादन करवाया। तो ये बात ध्यान रखना, जिन्होंने जो भी इनसे पहले इतिहास लिखे गए उनमें से मटेरियल लेकर इन्होंने संपादन एक जगह पर इकट्ठा करके और हमको दे दिया। ये इम्पॉर्टेंट इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है, जो एक बार पढ़ना जरूर। कब संपादित करा? 1973 ईस्वी में इसका क्या है संपादन करवाया था उन्होंने। उसके बाद आते हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। उनके इतिहास का नाम है, वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारे इतिहास लिखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो कब करवाया उन्होंने? 1986 में क्या है प्रकाशित करवाया। ये इम्पोर्टेंट है,
तीनों इम्पोर्टेंट इतिहास हैं, आप इनको एक बार सीक्वेंस में याद रखना। उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर बच्चन आते हैं हमारे। डॉक्टर बच्चन के इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कब लिखा गया जे? 1996 ईस्वी में। देखो दूसरा इतिहास। बच्चन कितने हैं? 2 बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। तो इनके इतिहास का नाम भी क्या है? दूसरा इतिहास। 2 बच्चनों से 2 याद रख लेना और उनके इतिहास का नाम है दूसरा इतिहास। ऐसे ट्रिक बनाकर अपना खुद से भी क्या है याद, जो क्या है हमारी मेमोरी लंबे समय तक चीज़ें क्या है वो याद रहती हैं अगर हम ट्रिक बनाकर क्या है याद करते हैं। ठीक है, रट्टा ना लगाएं, ट्रिक बनाकर अपने दिमाग में एक सीक्वेंस में रखें इसको। ठीक है, जो हमारा लास्ट इतिहास है वो है सुमन राज्य का आधा इतिहास। कब लिखा गया था? 2003 में ये इतिहास है। जो इसमें क्या है स्त्रियों के बारे में, जो खुद भी स्त्री, उन्होंने स्त्रियों के बारे में क्या है इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, ये कब लिखा गया? 2003 में। और एक और इम्पोर्टेंट इतिहास है जिसमें से क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, रमाशंकर शुक्ल का है कि इतिहास का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास कौन सा है? ये वाला किसका है? रमाशंकर शुक्ल का है। ये कब लिखा गया था? 1934 में ही ये इतिहास क्या है लिखा गया था। इसकी डेट्स आपको मैंने बताया 1934 में काफ़ी आते हैं, तो वहीं आप इनको भी रख सकते हैं। जो मेरे को बाद में मिला था इतिहास, तो मैंने यहीं पर पीछे ही ऐड कर लिया था, लेकिन आप इसको 1934 वाली सीरीज़ में क्या है आगे डाल सकते हो। रमाशंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन सा इतिहास है जो आधुनिक हिंदी साहित्य पर पहले लिखा गया था? जब प्रथम इतिहास कौन सा है जो आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखा गया था, वो कौन सा है? रमाशंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में है जो लिखा गया था। आप इन इतिहासों को ध्यान से पढ़ना और सीक्वेंस में अपने नोट्सों में क्या लिख लेना, अच्छे ढंग से पढ़ना, और जो लास्ट लेक्चर है वो भी देखना। उसके बाद यहाँ से शुरुआत करना है। जो हमारा जो आज का टॉपिक था, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास और इतिहासकार को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।